क्रिस्ट में आज प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के जय घोष में हम लोग सुने थे, हे मरियम हमें बता दो तुमने रास्ते में क्या देखा है। उसके लिए वहीं पर ही उत्तर दिया गया है, मैंने जीवित मसीह की कब्र और पुनर्जीवित मसीह की महिमा देखी है, बता रही है। तो मैं जैसे मिसावा के शुरुआत में बताया, प्रभु यीशु क्यों 12 शिष्यों को नहीं दिखा दिए, माता मरियम को क्यों नहीं दिखा दिए, और उनके प्यारे शिष्य संत यूहन्ना को क्यों नहीं दिखा दिए, परंतु केवल मरियम मैगदलीना को दिखाई दिए। क्यों दिखाई दिए पूछा था, और हम लोग ये जान पाए कि मरियम मैगदलीना के बहुत सारे पापों को ईश्वर ने क्षमा किया, और प्रभु यीशु किस मकसद से धरती में आए उस मकसद को प्रभु यीशु मरियम के द्वारा पूरा किया। उसी प्रकार हम देखेंगे तो जैसे आर्य का प्रश्न पूछना चाहता हूँ, प्रभु यीशु जब ये धरती में आए, जब वो स्वर्ग को उठा लिए गए, क्या वो अकेले गए, अकेले स्वर्ग को गए? मैं पहले भी आपको बताया, प्रभु यीशु अकेले नहीं गया, उसके साथ एक बड़ा पापी को, जो जिसका मन फिराव हुआ, उसी डाकू को प्रभु यीशु लेके गए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु आकर उपदेश देते रहे, पाप से दूर रहने का रास्ता बताते रहे, पुण्य कमाने का रास्ता बताते रहे, कैसे स्वर्गराज पहुंचना है बताते रहे। लेकिन जब वो मरे, वो अकेले गए होते स्वर्ग राज्य में, फिर उसका शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए वो डाकू से क्या कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ, आज तुम मेरे साथ कहाँ होंगे? स्वर्ग राज्य में होंगे। उसी दिन प्रभु यीशु ने मरा, और उसी दिन डाकू को भी वो अपने यहाँ ले गया। और उसी प्रकार प्रभु यीशु अभी जी उठने के बाद, है ना, वो इसी स्त्री को क्यों दिखाई दिया? एक तो उसके तरफ से व्यक्तिगत खोज भी रहा। यहाँ कहा जाता है, मरियम मगदलीना सप्ताह के प्रथम दिन तड़ के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। इसी काम को किसका करना था? 12 शिष्यों का करना था। अभी हम लोग प्रश्न कर सकते हैं, 12 शिष्य का माता मरियम को भी करना था, लेकिन माता मरियम ऐसे करने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि माँ मरियम जानती थी उसका बेटा एक दिन जी उठेगा। और माँ मरियम ये भी जानती थी उसको दूसरों के लिए दिया गया जो भूमिका है या जो अवसर है, उसको छीनना नहीं है। इसीलिए माता मरियम घर पर रहे, उनके साथ रहे, उसके साथ दिए। क्यों माता मरियम जानती थी कैसे अपने बेटा जरूर जी उठेगा? क्योंकि वो जानती थी कि उसके गर्भ में जिसे जो जन्म लिया, वो दुनिया के दृष्टि से जन्म नहीं लिया है, वो अपूर्व रीति से, चमत्कार रूप से जन्म लिया, और पवित्र आत्मा के स्पर्श करने से, पवित्र आत्मा की शक्ति से वो जन्म लिया। इसीलिए वो जानती थी, अगर मेरे गर्भ में से जन्म लिया मेरा बेटा प्रभु यीशु, उसका मृत्यु से भी वो बाहर निकल सकता है। ये विश्वास माता मरियम के पास रहा। इसीलिए माता मरियम मैगदलीना जैसे उसको खोज के नहीं गई, क्योंकि मरियम मैगदलीना इसलिए खोजी, मेरे को जो पाप क्षमा किया, मुझसे जो 7 अवधूतों को जो निकाला, वो व्यक्ति कैसे ऐसे मर सकता है, कैसे उसका जीवन ऐसे अंध हो सकता है। इन्होंने इनके पैरों में बैठकर मैं सुना था एक ही ये पुनर्जीवन के बारे में बात किया, और पाप को कैसे क्षमा करना है उसके बात किया, और बहुत सारे शिक्षा दिया। और मेरे को वो कहा, इन्होंने सर्वोत्तम भाग चुन लिया भी कहा। और ये व्यक्ति कैसे अभी 4 दीवार के अंदर कब्र के बीच में पड़ा रह सकता है? इसीलिए उसको खोज के निकली। और हम लोग ये सालोमोन का सॉन्ग ऑफ सालोमोन गीत, सालोमोन का गीत लिखा होगा, उसमें अध्याय 3 पद संख्या 4 का पढ़िए। वो खोज के निकल रही है। क्यों खोज रही है? क्योंकि उन्होंने उससे अधिक प्यार पाई है, अधिक प्यार पाई है। अधिक प्यार पाया मतलब अधिक पाप किए, और पाप को ईश्वर ने
वो अपने जीवन में सोचे, कोई मेरे पाप को धो नहीं सकता है, कोई मेरे पाप को मिटा नहीं सकता है। मैकबेथ नाम के एक कहानी है, शेक्सपियर का एक प्ले है, ड्रामा है। उसमें मैकबेथ क्या कर देता है, राजा डंगन को मार डाल देता है। मार डालने के बाद वो रोज रात में उठकर साबुन से उसका हाथ धोएगा और सोच रहा है कि उसका पाप मिट जाएंगे। और उसकी पत्नी उससे कहती है, कोई भी नदी का पानी आपका पाप को धो नहीं सकता है, क्योंकि तुमने ऐसे पाप किया कि उसी से आप क्या नहीं पा सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। हाँ, उसी प्रकार मरियम मगदलीना भी अपने जीवन में अनुभव किए। आइए हम सोलोमन का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 3 वचन संख्या 2 से 4 तक देखते हैं। मरियम मगदलीना कैसे प्रभु यीशु को खोजते रही, इसे हम समझ सकते हैं। मैं उठकर गलियों तथा चौकों से होते नगर का चक्कर लगाती हूँ। मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं। क्या आप लोगों ने मेरे प्राण प्रिय को देखा? उन्होंने कहा, नहीं। मैं उनसे आगे बढ़ती हूँ, मैं अपने प्राण प्रिय को पा लेती हूँ बोलकर कहती है। इसी प्रकार मरियम मगदलीना प्रभु यीशु को खोजते रही, क्योंकि जब उनके अन्य 2 शिष्य लोग भी आकर कब्र के देखे, वो लोग वापस चले गए, लेकिन मरियम मगदलीना वापस नहीं गई। वो प्रभु यीशु को खोजते रहे, क्योंकि जैसे कहा गया है, मैंने अपने प्राण प्रिय को पा लिया हूँ। उसी प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु को पाया, क्योंकि वो प्रभु यीशु को खोजते रही, प्रभु यीशु को ज़्यादा प्यार करते रही, और प्रभु यीशु उसके पापों को क्षमा करने के कारण उसको चरणों में हमेशा रहना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु के चरणों में वहाँ गिर पड़ी। आइए इस संधि से हम सीखें कैसे हम प्रभु यीशु को खोजना है, कैसे प्रभु यीशु हम हमारे पापों को क्षमा पाना है। आमीन।